काला ऑटो वालों को अगर आज जोन एडमिनिस्ट्रेशन देती है वो चलेंगे, कभी वो इस चीज़ के लिए यस नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लोगों ने यस किया, इसीलिए किया कि वो भी चले, अपनी रोजी रोटी कमाएं, हम भी कमाएं। अब आप बताएं, हमने जोन की लिस्टें दे दी हुई हैं, अपनी तरफ से सारा कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। अब फाइनली ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन ने निकालना है ना, वो तो अब उनके पाले में गेंद है। हमने तो अपना रोल अदा कर दिया। बार बार ये चीज़ कहना, मैं देख रहा हूँ, मैं तो ये हैरान हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोग अपनी सियासत की रोटियाँ गर्म करने आ गए। कभी वो ई रिक्शा की बातें करते हैं उनमें बैठ के, कभी वो आके काले ऑटो के बीच आके बैठ के ये बातें करते हैं। ये चीज़ समझनी पड़ेगी काले ऑटो वालों को भी, हमारे ई रिक्शा के साथियों को भी, कि आप कहीं इन लोगों के सियासतदान लोग जो अपनी रोटियां गर्म करने आए, इनके हाथों में मत आइए। आप अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं, अपनी रोजी रोटी अपने ध्यान से कमाइए। ई रिक्शा वाले ये सवारी उठा के चले जाते हैं, हम इनको कहते हैं कि आप 50 मीटर उधर से 50 मीटर उधर से उठाओ। पहली बात तो आप देखिए, हर 50 मीटर 100 मीटर के बाद तो काले ऑटो का स्टैंड है। ये अगर इस स्टैंड से 50 मीटर दूर जाएंगे तब तक अगला स्टैंड 50 मीटर तक आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं ये कहाँ जाएं? आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्र जीत सिंह। ई रिक्शा ऑटो का विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा, और इस समय मेरे साथ माँ वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन के प्रधान गौरव कपूर जी मौजूद हैं। गौरव कपूर जी, जिस तरह से ये मामला जो है बिगड़ता ही जा रहा है, कल भी आपने देखा कि काले पीले ऑटो द्वारा प्रदर्शन किया गया और उनका साफ कहना था कि जोन पे ई रिक्शा नहीं चल रहे हैं। दूसरे कई मुद्दों में उन्होंने बात की। क्या कुछ कहेंगे, क्यों आपके ई रिक्शा जो है वो अपने जोन में नहीं चलते? देखिए महेंद्र जी, मैं आपका इस जवाब देने से पहले 2-3 बातें बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ यहाँ। पहली बात कि हमने अपनी जो यूनियन बनाई है श्री माता वैष्णो देवी ई रिक्शा यूनियन, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ और ये मेरी टीम है। क्योंकि यहाँ काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि यहाँ सेल्फ मेड चेयरमैन बने हैं, सेल्फ मेड प्रेसिडेंट बने हैं। उन्हीं लोगों के खिलाफ हम लोग सड़कों पे आए थे। फर्स्ट डे से एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कहा था कि भाई आप इलेक्शंस कराएं, इलेक्शन कराने के बाद आप इलेक्टेड प्रेसिडेंट चुनें। उसके लिए हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हमने कभी ये नहीं कहा ई रिक्शा यूनियन के हम प्रेसिडेंट, हमने अपनी जो संस्था बनाई है उसका हमने प्रेसिडेंट कहा है। एक बात। दूसरी बात, ये चीज़ आप कहते हैं जहाँ तक जोन का जो ऑर्डर है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाला था, उसके बाद इन्होंने हमसे लिस्टें मांगी थी, वो हमने पूरी लिस्टें बना के आरटीओ साहब और डीसी ऑफिस तक हमने पहुंचा दी हैं। अब कहीं ना कहीं जो रोल बनता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का बनता है। देखिए, मैं आपको चीज़ कहूं, जहां तक आप काले ऑटो और ई रिक्शा के डिस्प्यूट की बात में कर रहे हो, काले ऑटो को आप मुझे बताएं, ई रिक्शा के ऊपर जब ये लॉन्च हुआ, इसके ऊपर जोन वाला कहीं पे रूल रेगुलेशंस नहीं थे। लेकिन हमने देखा कि हमारे काले ऑटो वालों को, भाइयों को प्रॉब्लम आ रही है, मेटाडोर वालों को आ रही है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं समझते हो हमारे ई रिक्शा वाले जो थे, चलो इस लिए मान गए, ठीक है हम जोन में चलते हैं, हम भी चलें, ये भी चलें। उसके बावजूद हम जोन में तैयार हुए। क्या काला ऑटो वालों को अगर आज जोन एडमिनिस्ट्रेशन देती है वो चलेंगे? कभी वो इस चीज़ के लिए यस नहीं करेंगे। लेकिन हमारे लोगों ने यस किया, इसीलिए किया कि वो भी चले, अपनी रोजी रोटी कमाएं, हम भी कमाएं। अब आप बताएं, हमने जोन की लिस्टें दे दी हुई हैं, अपनी तरफ से सारा कुछ हमने कंप्लीट कर दिया है। अब फाइनली ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेशन ने निकालना है ना, वो तो अब उनके पाले में गेंद है। हमने तो अपना रोल अदा कर दिया। बार बार ये चीज़ कहना कि काले ऑटो, मेटाडोर, ये जो हैं ये लोग बार बार ये करते हैं, वो करते हैं। आज डॉक्यूमेंट्स को लेके भी कहा जा रहा है कि उसके इतने डॉक्यूमेंट है और ई रिक्शा का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। देखिए महेंद्र जी, इन दोनों गाड़ियों में अंतर है। एक जनरेटर होता है, एक इन्वर्टर होता है। जनरेटर भी लाइट प्रोड्यूस करता है, इन्वर्टर भी लाइट प्रोड्यूस करता है, बट दोनों में अंतर है। ये पोल्यूशन फ्री गाड़ी है और ई रिक्शा है। ई रिक्शा का मतलब था कि ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस किया जाए। जहां रिक्शा लोग पाँव से चलाते थे, इसको बैटरी पे चलाया जा रहा है। ये चीज़ अलग है, इसके लिए इसलिए इसके कागज़ का में आप बाकी जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो हैं। आपको इसका इंश्योरेंस चाहिए, ई रिक्शा अपना पर्सनल लाइसेंस होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसके बाद इसका क्या बोलते हैं, आरसी होनी चाहिए। जो इसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप मत बोलिए कि इसके डॉक्यूमेंट्स। लेकिन इसका अंतर है, क्योंकि ये मोटर एक्ट जो है ना, वो मोटर, इसके साथ मोटर नहीं लगी है, ये बैटरी के ऊपर चलता है। दूसरी बात, मैं एक चीज़ बार बार मैं देखता हूँ कि ये कुछ साथी हमारे काले ऑटो वाले ये कहते हैं कि जी इसका कुछ खर्चा नहीं है। जितना भी खर्चा है काले ऑटो, मैं आपको, मेरे भाइयों को मैं बता दूं, काले ऑटो वाले जितने मेरे भाई सुन रहे हैं, इसका जो है इंश्योरेंस हर इसका जो क्या बोलते हैं, इसकी क्या बोलते हैं, जो लिया हुआ है जिन्होंने बैंक से, उसकी महीने की किस्त जाती है। उसके बाद इसकी जो बैटरी है उसकी लाइफ मोर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल वो अच्छा चलेगा। उसके बाद इसकी जो बैटरी है वो रिस्पांस कम करती है। 12 से 15 हज़ार की एक बैटरी है, 6 बैटरियाँ पड़ेंगी, मतलब साल बाद आपको बैटरियाँ चेंज करानी है। 1,00,000-1,50,000 का वो खर्चा हो जाता है। उसके बाद जो बैटरी चार्ज होती है,
कम से कम 8 घंटे ये चार्जिंग लेती है। उसके बाद 70 से 80 किलोमीटर ये चलती है। 70-80 किलोमीटर चलाने के बाद हमारे ई रिक्शा को चालक को जाके ऑटो लगाना पड़ता है 8 घंटे चार्जिंग के लिए। उसके बाद समय कितना है, क्या काला ऑटो चार्जिंग के लिए जाता है, वो जब डे नाइट जब मर्जी चलता चले। इनके पास लिमिटेड टाइम है। कहने का मतलब है कि जैसे हमारे काले ऑटो भाइयों को परेशानियां हैं, इनको भी परेशानियां हैं, लेकिन चलना मिलजुल के है। यहाँ मैं देख रहा हूँ, मैं तो ये हैरान हूँ, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ कुछ लोग अपनी सियासत की रोटियां गर्म करने आ गए। कभी वो ई रिक्शा की बातें करते हैं उनमें बैठ के, कभी वो आके काले ऑटो के बीच आके बैठ के ये बातें करते हैं। ये चीज़ समझनी पड़ेगी काले ऑटो वालों को भी, हमारे ई रिक्शा के साथियों को भी, कि आप कहीं इन लोगों के सियासतदान लोग जो अपनी रोटियां गर्म करने आए, इनके हाथों में मत आइए। आप अपनी रोजी रोटी कमाने आए हैं, अपनी रोजी रोटी अपने ध्यान से कमाइए। अपने आप को इन सियासतदानों से कहीं ना कहीं, ठीक है मैं भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से हूं, लेकिन अगर मैं ई रिक्शा की बात करता हूं तो मैं ई रिक्शा की बात कर रहा हूं। अगर मैं ई रिक्शा के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं उन्हीं के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन चंद लोग हैं जो उठ के दोनों साइड चल रहे हैं, 10 दिन पहले 10 दिन कहीं और। उन लोगों से मैं अपने साथियों को कहूंगा, काले ऑटो वालों को, वो बच के रहें। बाकी हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका समस्या हल निकले। मैंने आपको कहा कि अब एडमिनिस्ट्रेशन का जो रोल है इसमें अब काले ऑटो वालों का कोई रोल नहीं है, ई रिक्शा वालों का कोई रोल नहीं है। जो उन्होंने लिस्टें मांगी थी वो हमने दे दी हैं। अब वो हम चाहते हैं वो लिस्टें दें, लिस्टें हमने दे दी, अब वो चाहते हैं वो ऑर्डर निकालें। और दूसरी बात, एक और काले ऑटो वाले जो साथी हैं वो लगाते हैं इल्ज़ाम कि ये आते हैं ई रिक्शा वाले, ये सवारी उठा के चले जाते हैं। हम इनको कहते हैं कि आप 50 मीटर उधर से 50 मीटर उधर से उठाओ। पहली बात तो आप देखिए, हर 50 मीटर 100 मीटर के बाद तो काले ऑटो का स्टैंड है। ये अगर इस स्टैंड से 50 मीटर दूर जाएंगे तब तक अगला स्टैंड 50 मीटर तक आ जाएगा। अब आप मुझे बताएं ये कहाँ जाएं। लेकिन फिर भी हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लग के इनके स्टैंड वेरीफाई किए हुए हैं। जिस दिन मैं चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल अदा करे, जल्दी से जल्दी इनको स्टैंड अलॉट करे और साथ में इनको जोन जो उन्होंने दिए हैं वो इनका जो स्लिप्स हैं जो लगनी है वो अलॉट करें, ताकि ये लोग अपने उसमें चलें। और कहीं ना कहीं काले ऑटो वालों को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, उनको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि इसे हल्के में ना ले, क्योंकि विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ई रिक्शा चालकों का साफ कहना कि अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंटेशन थी वो उन्होंने वहां तक पहुंचा दी। अब जोन कब सामने आएंगी वो काम जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है, ना कि इन लोगों का है। अपने सुझाव जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। देखते रहे जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।